हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एक सॉफ्ट टेक्नो पर। और पाइथन प्रोग्रामिंग के इस ट्यूटोरियल में आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। यदि आप सी प्लस प्लस या जावा बैकग्राउंड से हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होता क्या है, बट उसमें क्लियर नहीं है कंसेप्ट। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ पाइथन में कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बेसिकली होता क्या है और इनका यूज़ क्यों किया जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि पहले तो पाइचार्ट ओपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे सामने कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, या हमें किसी भी एंटिटी के बारे में, रियल वर्ल्ड एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। तो मान लीजिए हमें एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो स्टूडेंट की हम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहेंगे, जैसे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसको किस क्लास में पढ़ रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वगैरह वगैरह। तो यदि इतना सारा डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं तो हम कैसे करें। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें एक स्टूडेंट का नेम और उसका एनरोलमेंट नंबर स्टोर करना है। तो चलिए एक पाइथन की फाइल बनाते हैं हम। तो हमने एक पाइथन की फाइल बनाई और इसका नाम रख लेते हैं हम टेस्ट स्टूडेंट डॉट पी वाई। ये हमने पाइथन की हमारी एक फाइल बनाई। अब इसके अंदर हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हम स्टूडेंट का नाम और उसका एनरोलमेंट नंबर स्टोर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि प्रोग्रामिंग में हमको यदि कोई वैल्यू स्टोर करना रहती है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो हमें स्टूडेंट का स्टोर करना नाम, तो हमने एक वेरिएबल लिया नेम। अब नेम को मैं चाहता हूँ कि यूजर से इनपुट कराएं, तो उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा, कौन सा, हमारा इनपुट। और उसमें हमने लिखा इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। अब हमें और क्या चाहिए, उसका एनरोलमेंट नंबर। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया एनरोल नाम का, और इसमें हमने यूजर से बोला कि आप इनपुट कीजिए क्या, इंटर एनरोलमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर दोनों वैल्यूज हमने इनपुट करवा ली, किससे, यूजर से। अब जो स्टूडेंट का जो भी नाम होगा वो इस नेम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, और जो भी रोल नंबर होगा वो इस एनरोल नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को यदि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे यूज करना होगा प्रिंट फंक्शन। और प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू कॉमा करके व्हाट, नेम। और ऐसे ही मुझे प्रिंट करना उसका एनरोलमेंट नंबर, तो हमने लिखा प्रिंट एनरोलमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू कॉमा करके किस में स्टोर्ड है, वो एनरोल नाम के वेरिएबल में। तो हमने स्टूडेंट का नेम भी ले लिया और एनरोल भी ले लिया। अब इसको हम रन करते हैं, तो रन करके देखते हैं हम लोग। तो जब हम रन कर रहे हैं तो हमसे नेम मांग रहा है, तो लेट से हमने स्टूडेंट का नाम एंटर करा। स्टूडेंट का नाम है हमारा राम, और स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट नंबर है वो है हमारा CS123। तो ये हमारा स्टूडेंट का नाम। तो हमारा स्टूडेंट का नाम आ गया, नेम ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू नाम, एनरोलमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू CS123। मतलब सब चीज़ें बराबर है। अब ये तो हुआ एक स्टूडेंट का। अब मान लीजिए हमें एक नहीं, दो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। तो यदि हमको एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना थी तो हमने एक वेरिएबल लिया नेम नाम का, उसका एनरोलमेंट नंबर स्टोर करना था तो हमने एक और वेरिएबल ले लिया एनरोल नाम का। बट यदि हमें दो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना हो तो हमें एक नहीं, नेम के लिए दो वेरिएबल लगेंगे। तो दो वेरिएबल लगेंगे, तो मैं इस कोड को थोड़ा सा कॉपी करके वापस से पेस्ट कर देता हूँ और वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ। तो ये सेकंड जो वेरिएबल है इसका नाम रखा हमने नेम टू, एनरोल टू, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने नेम ऑफ स्टूडेंट नेम टू, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया एनरोल टू। मतलब अब ये दो स्टूडेंट का हो गया। इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो हमने रन किया इसको, तो पाइथन में हमसे पूछ रहा है कि नेम इंटर करिए। तो फर्स्ट स्टूडेंट का नाम इंटर करा हमने राम, CS123 उसका एनरोलमेंट नंबर। अब वो हमसे पूछ रहा है इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, वापस से सेकंड स्टूडेंट का नाम, फर्स्ट का नाम और रोल नंबर तो प्रिंट कर दिया, सेकंड स्टूडेंट का नाम हमसे इनपुट करवा रहा है। तो लेट से सेकंड स्टूडेंट का नाम था मोहन, और उसका जो रोल नंबर था वो था IT 456। अब ये सेकंड स्टूडेंट का भी हमारा प्रिंट हो गया। तो ये हमारे दो स्टूडेंट का डेटा स्टोर हुआ। मगर अब मान लीजिए हमें दो नहीं, हमें 200 स्टूडेंट का, मतलब 200 का या 2000 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। देन हम कैसे करेंगे कि हम इस टाइप के खूब सारे वेरिएबल्स लेंगे, और एक स्टूडेंट के नेम के लिए एक वेरिएबल, दो के लिए दो वेरिएबल। सपोज हमें 200 स्टूडेंट्स के लिए करना है, तो या तो हम 200 वेरिएबल्स बनाए या फिर हम उसकी एक लिस्ट बनाए। वैसे एनरोलमेंट नंबर के लिए भी हम या तो 200 वेरिएबल्स बनाए या उसकी एक लिस्ट बनाए। मतलब हमें मल्टीपल लिस्ट लेना पड़ेगी, नेम्स के लिए, एनरोलमेंट नंबर के लिए और सब कुछ, या फिर इनको कंबाइन करके हम कुछ एक चीज़ बनाए और उसकी लिस्ट बनाए। प्रॉब्लम आ रही है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम ये अलग अलग वेरिएबल लेने की बजाय स्टूडेंट नाम से कोई एंटिटी बना लें।
यदि स्टूडेंट नाम से हमारी कोई एंटिटी बन जाएगी और उसी के अंदर हम वेरिएबल डाल दें नेम, रोल नंबर, क्लास नेम, परसेंटेज एंड ऑल, जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सब भी उसी के अंदर इंसर्ट कर दें, तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसे कहा जाता है क्लास। और क्लासेस को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? ऑब्जेक्ट का। तो जैसे कि मैं डेफिनेशन पे जाऊँ तो आप लोगों को यदि C++ और जावा आता है तो आपको पता ही होगा कि क्लास की डेफिनेशन होती है क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, मेथड्स को फंक्शंस भी कहते हैं। अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस, और अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो अब यदि यही काम मैं क्लासेस के थ्रू करूंगा तो देखिए किस तरीके से होगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्लास बनाना है, तो सारा कोड हम डिलीट करते हैं। तो हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या रखा हमने? क्लास का नाम रखा स्टूडेंट। बिकॉज मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, इसलिए क्लास का नाम हमने क्या रख लिया? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम क्लास क्यों बना रहे हैं? ताकि हम स्टूडेंट पर जो डेटा स्टोर करना है उसके लिए जो हमें मल्टीपल वेरिएबल्स बनाना पड़ रहे थे, सब काम करना पड़ रहा था, वो हमारा काफ़ी आसानी से हो जाए। तो हमें इसके क्या क्या डाटा स्टोर करना है? हमें स्टोर करना है स्टूडेंट का नेम, और जैसा आपको पता है कि पाइथन डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करती है, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू डिफॉल्ट देना पड़ेगी फिलहाल। तो हमने एक वेरिएबल दे दिया नेम, और दूसरा वेरिएबल दे दिया हमने क्या? एनरोलमेंट नंबर के लिए एनरोल, और इन दोनों को फिलहाल मैंने एम्प्टी रखा। अब मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इनपुट करवाना है, तो मुझे लिखना पड़ रहा था इनपुट इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, और वो प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ रहा था। तो वो यहाँ कैसे करें? तो हम क्या कर सकते हैं क्लास में हम जरूरी नहीं है कि केवल वेरिएबल, हम वेरिएबल के साथ साथ फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स डिफाइन सम फंक्शन। तो हमने एक फंक्शन लिखा सेट स्टूडेंट, और सेट स्टूडेंट लिखते ब्रैकेट में क्या आया? ब्रैकेट में आया ये सेल्फ। अब ये सेल्फ क्या है? ये सेल्फ जो है, सेल्फ बेसिकली करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अभी करंट क्लास के ऑब्जेक्ट क्या मतलब क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ऑब्वियसली यदि आप C++ और जावा बैकग्राउंड से तो आप जानते होंगे ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ क्लास। मगर पाइथन में सेल्फ क्या है? मान लीजिए कि सेल्फ नहीं है, देयर इज ये सेल्फ का हम कोई यूज़ नहीं जानते और हम करना भी नहीं चाहते हैं। तो यदि मैंने यहाँ वापस से लिखा नेम, इस सेट स्टूडेंट फंक्शन के अंदर मैं स्टूडेंट का नेम और एनरोलमेंट नंबर इनपुट करवाने वाला हूँ, तो मैंने जैसे लिखा नेम तो वो बोल रहा है लोकल वेरिएबल नेम, वैल्यू इज नॉट यूज्ड। पाइथन में क्या होता है? पाइथन डायनामिक टाइपिंग को फॉलो करती है, सपोर्ट करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमने लिखा वेरिएबल नेम तो एक नया वेरिएबल बन गया। अब इस सेट स्टूडेंट फंक्शन को ये बात कैसे पता चलेगी कि ये नेम वही है जो क्लास का वेरिएबल है मेरा नेम? तो ये बताने के लिए कि ये जो नेम है ये नया वेरिएबल नहीं है, ये क्लास वाले वेरिएबल को हम रेफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है सेल्फ डॉट नेम। अब जैसे ही मैं सेल्फ डॉट नेम लिखता हूं तो मेरी एरर वहां सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पाइथन समझ जाएगा कि ये जो नेम है ये नेम वो है जो यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो सेल्फ जो है वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है बेसिकली। और यहाँ पर किस टाइप से कि यदि हम यहाँ वापस से नेम लिखते हैं तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये नेम और ये नेम में सेम है या अलग है। बट जैसे ही मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम तो समझ जाता है ये जो नेम वेरिएबल है वो वही है जो यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर रखा है। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू हम फंक्शन लिख देते हैं इनपुट क्या? एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। इसी टाइप से हमें चाहिए उसका एनरोलमेंट नंबर, तो सेल्फ डॉट एनरोल, और एनरोलमेंट नंबर में हम लिख देते हैं इनपुट ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में एंटर एनरोलमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमने दोनों वैल्यूज इनपुट कर ली। अब हमें केवल इनपुट नहीं करना, हमें आउटपुट भी करना है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बोलती है कि हमें सब चीज़ें अलग अलग करना चाहिए, मतलब सारा का सारा कोड एक ही में कंबाइन नहीं कर देना चाहिए। तो हमें आउटपुट करने के लिए एक सेपरेट फंक्शन लिखना चाहिए। सो लेट्स राइट अनदर फंक्शन। हम एक और फंक्शन लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं सेट स्टूडेंट की बजाय उसका नाम लिखते हैं शो स्टूडेंट। और ये शो स्टूडेंट फंक्शन क्या करेगा? ये हमारे स्टूडेंट के नेम और रोल नंबर को प्रिंट करने काम आएगा, नॉट एनरोलमेंट नंबर को प्रिंट करने काम आएगा। तो प्रिंट हमने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू, अब नेम कौन सा है हमारा? सेल्फ डॉट नेम। और ये सेल्फ किसको रेफर कर रहा है कि ये वेरिएबल कौन सा है? ये वेरिएबल वही है जो हमने क्लास में डिफाइन करा है। यदि हम सेल्फ डॉट नेम नहीं लिखेंगे तो फिर ये नेम एक नया वेरिएबल हो जाएगा और वो अनडिफाइंड होगा, आपको एरर देगा वहाँ पर। और प्रिंट हमने लिखा प्रिंट क्या? एनरोलमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू व्हाट? सेल्फ डॉट एनरोल। तो ये हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्या करा? हमने एक नया एंटिटी बनाई, हमने एक नया डेटा टाइप बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा? स्टूडेंट। क्योंकि क्लासेस अपने आप में क्या होती है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और इसमें हम जो भी चाहते थे हमारे हिसाब से हमने डिफाइन किया। हमने एक वेरिएबल बनाया नेम, एक वेरिएबल बनाया एनरोलमेंट नंबर, और दो फंक्शन बना दिए सेट स्टूडेंट, शो स्टूडेंट। और सेट स्टूडेंट फंक्शन के अंदर दोनों की वैल्यू इनपुट कर ली और शो स्टूडेंट के अंदर दोनों की वैल्यू आउटपुट कर ली। और ये सब मिलके हमारे एक नया क्लास बनी है जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट।
और स्टूडेंट क्लास के अंदर कितने वेरिएबल है मेरे, 2, नेम और एनरोलमेंट नंबर। और कितने फंक्शंस हैं, 2, सेट स्टूडेंट और शो स्टूडेंट। अब यदि मुझे इस क्लास को यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो पाइथन जैसे डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है, तो आपको पता ही होगा कि डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करने के कारण मुझे कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं पहले वेरिएबल का नाम इक्वल टू करके उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट, अब ये जो वेरिएबल है S1, ये S1 किसका वेरिएबल है, ये वेरिएबल बनने वाला है इस क्लास स्टूडेंट का। और जो क्लास का वेरिएबल होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमने S1 क्या करा, S1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। अब जैसे मैं लिखता हूँ S1 इक्वल टू स्टूडेंट, तो इस लाइन पे पर क्या होगा, जैसे मैं ये लिखूंगा हमारा पाइथन जो है वो हमारे लिए क्या करेगा, कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा। क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट। तो मेमोरी एलोकेट किस तरीके से करेगा मैं आपको बताता हूँ। पाइथन का हमारा इंटरप्रेटर हमारे लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। वो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, किस नाम से, S1 नाम से। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस टाइप से एक ऑब्जेक्ट बनाएगा हमारा S1। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर पाइथन क्या करेगा, 2 वेरिएबल क्रिएट करेगा कुछ इस टाइप से। बेसिकली S1 इस मेमोरी एरिया को रेफर करता है, उसकी डिटेलिंग हम देखेंगे बाद में। तो इस टाइप से हमारा एक वेरिएबल बना देगा और इसके अंदर 2 वेरिएबल आ जाएंगे, एक का नाम रहेगा नेम। अब मान लीजिए नेम हम इंटर करने वाले हैं कुछ ना कुछ नाम, तो हम राम इंटर करेंगे वापस से। और इनरोलमेंट नंबर है तो इनरोलमेंट नंबर हमने इंटर कर दिया, लेट से नॉट सॉरी इनरोलमेंट नंबर हमने इंटर करा CS123। तो इस टाइप से हमारा डेटा इनपुट होने वाला है। तो क्या होगा इधर देखते हैं। तो हमने लिखा S1 इक्वल टू स्टूडेंट, ये लिखने पर हमारी मेमोरी लोकेट हो जाएगी। नेम और इनरोलमेंट नंबर के लिए वैल्यूज नहीं आएगी, वैल्यूज हम बाद में इंसर्ट कर सकते हैं। अब यदि वैल्यू को हमको इनपुट करना है तो इनपुट करने का फंक्शन हमारा कौन सा है, सेट स्टूडेंट। तो सेट स्टूडेंट फंक्शन किसके अंदर है, स्टूडेंट क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर किसी भी चीज को यदि हमें एक्सेस करना हो तो हमें उस क्लास का किसका यूज करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का। तो हमने लिखा S1 डॉट सेट स्टूडेंट। जैसे मैं लिखता हूँ सेट स्टूडेंट, मेरा ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो और इसी टाइप से जिसको प्रिंट करना है तो लिखता हूँ S1 डॉट व्हाट, शो स्टूडेंट। अब ये मेरे एक स्टूडेंट का डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए क्या मांग रहा है हमसे, इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, हमने नाम डाला राम। इंटर एनरोलमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट CS1234123 और हमने इंटर करते हैं तो ये प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली जब हमारी ये लाइन रन हो रही है, क्या S1 इक्वल टू स्टूडेंट, तो क्या होगा, इस टाइप से हमें मेमोरी लोकेट हो जाएगी। नेम आ जाएगा राम, एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा CS123 और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हो जाएगा। तो इन जो हमारा सेट स्टूडेंट फंक्शन है वो क्या करेगा, वो हमारा नेम और रोल नंबर इनपुट करेगा, एनरोलमेंट नंबर इनपुट करेगा। और शो स्टूडेंट फंक्शन नेम और एनरोलमेंट नंबर आउटपुट करेगा। तो ये तो वो हमारा एक स्टूडेंट का। अब मान लीजिए 2 स्टूडेंट का करना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वेरिएबल बार बार नहीं लेना पड़ेंगे। आप सीधे यहाँ पर लिख दीजिए S2 इक्वल टू स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आपको फिर से मेमोरी मिल जाएगी एक और ऑब्जेक्ट S2 के लिए। मतलब किस टाइप से होगा, हमें एक और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा S2 इस टाइप से। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वापस से मेमोरी लोकेट हो जाएगी कुछ इसी टाइप से सेम। ये सेकंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी 2 वेरिएबल आ जाएंगे हमारे, नेम एंड रोल नंबर। दोनों वैल्यूज को हम यूजर से इनपुट करा सकते हैं। तो नेम एंड दूसरा है हमारा एनरोलमेंट नंबर, सॉरी नॉट रोल नंबर। और इसको भी यदि हम चाहें तो हम लिखा है S2 डॉट अगेन सेट स्टूडेंट और S2 डॉट शो स्टूडेंट। तो जैसे हमने सेट स्टूडेंट लिखा, हमारा फंक्शन कॉल होगा सेट स्टूडेंट और नेम और एनरोलमेंट नंबर इनपुट हो जाएंगे स्टूडेंट के। और जैसे हम फंक्शन कॉल करेंगे शो स्टूडेंट तो प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट का नेम और एनरोलमेंट नंबर। तो इसको रन करके देखते हैं हम। तो हमने रन किया, अब देखिए हमसे मांग रहा है इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट का नाम। सो लेट से फर्स्ट स्टूडेंट का नाम था आपकी बार रॉय और उसका जो रोल नंबर था वही था CS123 और सेकंड स्टूडेंट का नाम था मोहन और रोल नंबर था IT456। तो ये हमारा डेटा स्टोर हो गया सारा का सारा और हमारा सारा काम आसानी से हो गया। हमें सिर्फ क्लास को एक बार बनाना पड़ा और हम उसके जितने भी चाहें हम क्या बना सकते हैं, वेरिएबल। तो क्या होगा, हमारा सेकंड स्टूडेंट है उसका नाम हो जाएगा मोहन और उसका जो एनरोलमेंट नंबर है वो हो जाएगा IT456। तो इस टाइप से हमारा सारा डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो अब ये तो हमारे 2 स्टूडेंट का। मान लीजिए हमारे पास 200 स्टूडेंट हो, देन हम क्या करेंगे, तो इट्स वेरी इजी। हम क्या करेंगे, हम इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बना सकते हैं या एक अरे बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो हम कैसे बनाएंगे तो वो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको और आसानी से देखने को मिल सके।
तो तब तक के लिए बाय बाय।